आजकल मानस के चौपाई पर तथाकथित राजनेता और अन्य लोग भी अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामचरितमानस सनातन धर्म के चरित्र को चित्रित करने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से तुलसीदास जी ने सनातन धर्म, कर्तव्य एवं अधिकार के बारे में बतलाया। मानस एक उच्च आदर्श जीवनचर्या है। मानस में आदर्श पिता, आदर्श माता, पुत्र, पत्नी, पुत्रवधू, सेवक, मित्र और गुरु के चरित्र को चित्रित किया गया। आजकल मानस के चौपाई पर तथाकथित राजनेता और अन्य लोग भी अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। तुलसीदास जी के जिस चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी के ऊपर जो इन लोगों की अमर्यादित तरह से विवाद है, उसी के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना के पूर्व प्रथम वंदना के क्रम में वाणी अर्थात सरस्वती और गणेश जी, भवानी पार्वती जी, पुनः सीताराम में सीता की स्तुति किए हैं। उसके बाद भगवान शंकर, राम और गणेश, इन सब देवताओं की भी स्तुति साथ साथ किए हैं, लेकिन पूर्व में नारी की ही स्तुति किए हैं। वंदना के क्रम में जैसे देवता, गुरु, संत, विप्र आदि की वंदना किए हैं, उसी तरह से दुष्ट पुरुषों का भी स्मरण किए हैं। जैसे बंदौ खलजस शेष सरोसा सहस बदन बरनई परदोसा। बहुरी बंदी खल गन सती भाए जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। तो दुर्जन लोग यही करते हैं, बिना काम के दाएं बाएं करते रहेंगे, दूसरे की शिकायत करेंगे। तुलसीदास जी ने इन लोगों को पूर्व में ही जान लिया था कि भविष्य में ऐसे दुर्जन उत्पन्न होंगे जो सनातन धर्म में विकृति पैदा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला भी नहीं। प्रायः सभी लेखक और कवि अपने गुरु या अभीष्ट का स्मरण करके अपने पुस्तक की रचना का प्रारंभ करते हैं। उसी क्रम में तुलसीदास जी ने भी अपने अभीष्ट देव का, गुरु का स्मरण किया, साथ ही दुर्जनों की भी स्तुति की, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि वृश्चिकस्य विषम वृक्षे मक्षिकायाः मुखे विषम तक्षकस्य विषम दन्ते सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। दुर्जनों के पूरे अंग में विष होता है। इस तरह से तुलसीदास जी ने दुर्जनों को पहचान करने के तरीके भी बताए। उन्होंने मानस की रचना के पूर्व यह भी कहा कि मेरे मन को जैसा प्रबोध हुआ उसी को भाषाबद्ध कर रहा हूँ। इस मानस की कथा को भगवान शंकर ने
पार्वती जी को सुनाते हुए कहा कि तुम्हारे मन में भगवान के प्रति अधिक प्रीति है, इसलिए मैंने तुम्हें यह कथा सुनाया। फिर बोले कि इस कथा को किन किन को नहीं सुनाना चाहिए। तो इस क्रम में मानस में आया कि यह न कहिए सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही, कहियन लोभी ही क्रोधी ही कामही, जो न भजई सरत सचराचर स्वामी, द्विज द्रोही न सुनाइय कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबही। ऐसे लोगों को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। तुलसीदास जी ने बालकांड में कहा कि वैसे लोगों को मानस की बातें अगम नहीं होंगी जिनके रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। मानस के प्रति ऐसे लोगों की सोच को क्या कहा जाए। जिस चौपाई पर विवाद है उसके अवधि शब्दों का अर्थ विवाद से परे है। जिन शब्दों के अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है उनमें सूत्र को ही लिया जाए तो सबरी और निषाद क्या थे, जिनका सम्मान भगवान ने स्वयं किया। पशु, भालू, बंदर क्या थे, गिद्ध कौन थे, जिनका अंतिम संस्कार भी भगवान ने किया। मानस की ही एक चौपाई है कि राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोड़ा। राम ने सेतु बंधन के लिए कोई श्रम नहीं किया, फिर भी सेतु बंध गया। अगला शब्द नारी, जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में नारियों के नाम स्मरण से ही महापातक का नाश हो जाता है। ऐसा पद्म पुराण में आया कि अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। तो भारत में नारियों की क्या स्थिति है, नारियों की यहाँ पूजा होती है। इनके नाम के स्मरण से महापातक जैसा पाप समाप्त हो जाता है। और आया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। फिर मानस में नारी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जननी सम जानहि पर नारी, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तुलसीदास जी ने कहा कि जब माता को दूसरे की स्त्री को माता के समान जो मानते हैं, तो ऐसे लोगों के हृदय में भगवान का निवास होता है। ऐसा यहाँ का पवित्र बंधन है। फिर भी कुछ लोग दूसरा अर्थ मानते हैं। मानस की ही एक और चौपाई है, जानी प्रिया आदरु अति किन्हा, बाम भाग आसन हर दिन्हा। भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपने बाएं हाथ के स्थान में आसन दिया। तो ये क्या है? यह नारियों का सम्मान ही तो है। और देखिए कि इस तरह से पत्नी का स्थान है। इसी क्रम में भगवान राम ने अतिशय अभिमानी बाली को भी समझाया कि देखो, तुमने अपने पत्नी की बात को न माना, जिसके चलते आज तुम्हें मृत्यु का मुख देखना पड़ा। अंत में
वाल्मीकि रामायण में भी एक श्लोक आया है कि नारी, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को प्राप्त कराने वाली साधन है। वाल्मीकि रामायण में है कि धर्मार्थ कामाः खलु जीवलोके समीक्षिता धर्म फलोदयेषु ये तत्र सर्वे सूर्य संशयम में भार्येव वस्याभिमता च पुत्रा। पत्नी धर्म के क्षेत्र में जैसे अतिथि कोई आया उसका अतिथि सत्कार पत्नी कर दी, उस गृहस्थ के लिए धर्म का काम हुआ। अर्थ और काम दोनों की भी सिद्धि कराती है, सहायक होती है। इस तरह से स्त्रियों का सम्मान हमारे सनातन धर्म में है, परंतु जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तित तैसी। जो जैसा रहता है वह वैसा ही सोचता है। सूरदास जी ने भी कहा कि उधो मन माने की बात, दाख छुआड़ा छाड़ी अमृत फल, विष की रा विष खात। तो ऐसे लोगों की सोच यही है, भगवान का नाम नहीं लेंगे और दूसरे उसमें अर्थ में अनर्थ करते रहेंगे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।